नमस्कार, मैं हूं आदित्य यादव और आप देख रहे हैं एएनजी न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं एटा लोकसभा सीट पर। एटा लोकसभा सीट एक वीआईपी सीट है। यहां से लगातार 2 बार के सांसद राजवीर सिंह राजू भैया हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। राजवीर सिंह जी, आपका एएनजी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भैया। और सबसे पहले मेरा आपसे सवाल, नामांकन के बाद आप लगातार चुनाव प्रचार में जनता के बीच जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच हैं? जनता से समर्थन आपको किस तरीके से मिल रहा है? देखिए, नॉमिनेशन के बाद में मैं और मेरे परिवार ने अब तक लगभग 350 गांव कवर कर चुके हैं और जितने भी हमारे शक्ति केंद्र हैं 400 के लगभग, उनको हम पूरा करेंगे। और जो रेस्पॉन्स जनता की तरफ से मिल रहा है, इस बार का चुनाव अन्य चुनावों से बिल्कुल अलग है। ये चुनाव वन साइडेड बीजेपी के पक्ष में आ गया है और मैं समझता हूँ कि इतनी ऐतिहासिक जीत कभी नहीं होगी जो अभी 2024 के चुनाव में होगी। आपके पिता बाबूजी के बिना आपका यह पहला चुनाव है। वह हमेशा आपका मार्गदर्शन करते रहे। इस चुनाव में उनकी आपको कमी खल रही होगी। किस तरीके से देखते हैं आप इस चुनाव को? देखिए, बाबूजी की कमी तो हमेशा खलेगी और इस चुनाव में बहुत लोगों को लोकसभा के चुनाव में खल रही होगी, लेकिन बाबूजी के जो आदर्श थे, उन्होंने जिस आधार पर काम किया था, उनकी नीति, उनकी रीति को लेके हम लोग चल रहे हैं और सब लोग चुनाव जीतेंगे। आपका परिवार पूरा आपका साथ दे रहा है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, आपके दोनों पुत्र, आपकी धर्मपत्नी, आपकी बेटी, आपके दामाद लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं आपके लिए। कैसा जन समर्थन मिल रहा है और इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हर चुनाव में पूरा परिवार लगता है हमारा और इस बार भी लगा है। मैं समझता हूँ, आपसे मैंने अभी भी कहा था कि इतना अच्छा रेस्पॉन्स चुनाव में कभी नहीं मिला और वो अपने इतिहास को, बीजेपी के इतिहास की जीत को हम स्वयं ही तोड़ेंगे। हमारे सामने कोई कैंडिडेट है नहीं। समाजवादी पार्टी ने शाक्य प्रत्याशी दे दिया है। शाक्य वोटर को माना जाता था कि भाजपा का वह वोट बैंक है और इस बार एटा का समीकरण शाक्य प्रत्याशी के आ जाने से किस तरीके का बना है? देखिए, शाक्य वोटर जितना भी था वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है और आज की स्थिति में भी भाजपा के साथ ही है। 2-4% तो हमेशा करता है और इस बार भी कटेगा। आज मुझे लगता है 2-4%, बाकी 95% वोट आज भी बीजेपी के साथ है, शाक्य वोट। बसपा चुनाव अकेले लड़ रही है इस बार। पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ उसका गठबंधन था। कहीं न कहीं इस माना जा रहा है कि बसपा कहीं न कहीं खेल बिगाड़ रही है, कहीं पर भाजपा का तो कहीं पर सपा का। तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? एटा लोकसभा सीट पर बसपा किस तरीके का अपना गणित बैठा रही है? देखिए, पिछली बार भी सपा, बसपा, कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़े थे। उसके बावजूद भी हम लोग 1,25,000 जीते थे और इस बार तो बसपा भी अलग है, तो 1,35,000 वोट तो लगभग बसपा का अलग निकल जाएगा। तो ये जीत का मार्जिन है वो लगभग 3 पास करेंगे हम, 3 लाख के पार। 400 पार का नारा दिया गया है। भाजपा की कितनी सीटें आ पाएंगी? 400 पार का नारा दिया है तो 400 पार ही पूरी होंगी। और देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी की प्योर सरकार बनाएंगे और प्योर सरकार बनी। 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का एक नारा दिया था 300 पार और हमने प्राप्त की 325। और 2019 के चुनाव में भाजपा ने नारा दिया था 300 पार, तो हमने प्राप्त की थी 303। और 2024 में नारा दिया है 400 पार। निश्चित रूप से 400 पार सीट जीतेंगे हम लोग। सुनने में आ रहा है कि अखिलेश जी का प्रोग्राम लगने वाला है और आपके नामांकन में उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगा था। इस बार मोदी जी और योगी जी आपके लिए जन समर्थन मांगने कब तक आ रहे हैं? देखिए, माननीय मौर्य जी का प्रोग्राम मिल गया है, 24 तारीख का है। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम आ गया है, माननीय अमित शाह जी का आ गया है। अब डेट तय करेंगे, 27 को शायद मुख्यमंत्री आ रहे हैं और 1-2 तारीख में प्रधानमंत्री का प्रोग्राम निश्चित रूप से मिलेगा हमको। एक चीज़ अहम सवाल और है कि लगातार आप जो यादव नेता हैं उनको तोड़ करके आपने अपनी तरफ मिलाया या उन्होंने आपको समर्थन दिया। इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या चुनाव आते आते किसी अन्य यादव नेता का भी समर्थन मिलने वाला है?
देखिए ऐसा है कि ये तोड़ना शब्द तो सही नहीं है। जितने भी यादव समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, जाट समाज के लोग हैं, जो हमारी पार्टी में आ रहे हैं, वो हमारी पार्टी की नीति, रीति और पार्टी का विकास, सरकार ने जो विकास किया है उसके आधार पर ये लोग हमारे साथ आ रहे हैं और यादव समाज का बहुत बड़ा समर्थन इस बार हमको मिलने वाला है। क्या किसी अन्य नेता का भी अभी भाजपा में आना तय है? रोज़ आ रहे हैं, चुनाव तक तो और भी बहुत लोग आएंगे जिनको पार्टी के प्रति आस्था हो गई है, जिनको ये लग गया है कि भाजपा ही विकास कर सकती है, कानून व्यवस्था भाजपा ही कर सकती है। ये सोचते हुए बहुत लोग रोज़ाना ज्वाइन कर रहे हैं, डेली ज्वाइन कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि चुनाव तक लगभग 2-3 हज़ार लोग और ज्वाइन करेंगे। एटा हमेशा से अपराध का गढ़ माना जाता रहा था पूर्व में, अब आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, गढ़ माना जाता होगा, यहाँ कट्टा वट्टा बनते थे, कहते कट्टा, जहाँ कट्टे बनते थे वहाँ पे हमारे डॉक्टर बनने लग गए और कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है हमारे यहाँ की कि कोई भी अगर लेट सेट जाना चाहे तो जा सकता है। हमने लगभग 28,000 करोड़ के काम किए हैं। हमने हाईवे बनाए हैं, हमने गांव-गांव सड़क दी है, गांव-गांव पानी दिया है, हमने पेंशन दी है, हमने शौचालय दिया है, हमने आवास दिया है, हमने किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये दिए हैं। 5 साल से लगातार गरीब लोगों के लिए राशन देने का काम कर रहे हैं। इतना विकास तो मैं समझता हूँ कि 1947 के बाद नहीं हुआ जो हमने 10 साल के अंदर किया है। राजवीर सिंह जी हैट्रिक लगाने को पूरी तरीके से तैयार हैं। अगली बार क्या उनके मुद्दे रहेंगे अगले 5 साल के लिए? देखिए, मुद्दे, विकास का पहिया कभी रुकता नहीं है। जितना विकास हो गया है इससे सब लोग खुश हैं और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये तो 10 साल का हमारा कार्यकाल टेलर है। टेलर इतना अच्छा है तो पिक्चर कैसी होगी वो 5 साल में हमको देखने को मिलेगी। और ख़ास तौर से एटा के लिए, कासगंज के लिए प्रयास किया जाएगा इस बात का कि जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए रोज़गार मुहैया हो। क्या आपकी जो रूपरेखा है आगामी, तो क्या यहाँ फैक्ट्री वगैरह आप लाने का प्लान कर रहे हैं? किस तरीके? इस सीमेंट का तो एक प्रोजेक्ट आ गया जिसमें हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा और आने वाले समय में निश्चित रूप से रोज़गार देने की व्यवस्था होगी। हमारे ANG न्यूज़ के जरिए एटा लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए कोई संदेश? देखिए, सब भाजपा के साथ हैं। इस देश को मजबूत करने के लिए, प्रधानमंत्री को हैट्रिक लगाने के लिए सब लोगों ने कमर कस लिया है कि इस बार 400 पार का जो नारा दिया है उसको पूरा करेंगे। और मैं समझता हूँ जो माहौल है, एटा उत्तर प्रदेश टॉप 5 में आएगा, निकल गया। तो ये थे हमारे साथ राजवीर सिंह राजू भैया, एटा के सांसद हैं, लगातार 2 बार सांसद रहे हैं और इस बार भी भाजपा ने इन पर भरोसा जताया है। इनका सीधा सीधा कहना है कि इस बार भी वह इस सीट पर अपना कब्जा करके रहेंगे। आदित्य यादव, ANG न्यूज़, एटा।